नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। हम बिहार में लगातार सत्ता का जो संग्राम चल रहा है उसे जमीन पर रहकर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस बिहार ने अब से कुछ घंटे पहले अपनी 121 सीटों के लिए मतदान कर दिया, तमाम जो उम्मीदवार थे उनकी किस्मत अब ईवीएम में लॉक हो चुकी है, तो पूरे चुनाव का फोकस आ गया है दूसरे चरण की ओर। 3 दिन अब प्रचार के लिए बचे हैं, अगर आज के दिन को मिला लिया जाए। और ऐसे में राजधानी पटना और उसके आसपास की विधानसभाओं में मतदान कैसा चल रहा है, ये जब हमने आपको कल दिखाया था, आज हम पटना से निकले और उसी से सटे हुए जिले जहानाबाद में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी हम यहाँ पर आए थे और एक बार फिर से जहानाबाद में है। 3 विधानसभाओं वाला ये जिला, जिसमें से एक सुरक्षित विधानसभा जहानाबाद, मखदुमपुर और उसके साथ ही साथ घोसी। इस जहानाबाद में किस तरीके से क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, यहाँ के लोग क्या कहते हैं, वो बताने के लिए सुबह सुबह चाय पर चर्चा हमने शुरू की। कई लोग के हाथ में यहाँ चाय की प्याली है, चाय की चुस्की ली जा रही है, चाय का गिलास भी मौजूद है। और जब चाय पर चर्चा की बात हो, जहानाबाद में अच्छा यह है कि जैसे ही आप कैमरा लगाकर बात करना शुरू करते हैं, मेरे सहयोगी कमल बताएंगे, आसपास बहुत सारे लोग हैं जो हुजूम लगाकर ये भी देखते हैं और थोड़ा थोड़ा हमको भी टटोलते हैं कि हम क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं। क्यों लगी है भीड़ सब? पहले आपको हम धन्यवाद देते हैं जहानाबाद आने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुरारी यादव हुआ। माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास के लिए रात दिन एक किए हैं, और शिक्षा का क्षेत्र हो, पुल पुलिया का हो, विकास का मामला हो, सड़क का हो, और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने कण कण के लिए सोचने का काम किए हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अपने पूछ रहे थे भीड़ क्यों लगी है, आप एकदम नीतीश जी की भीड़ बताने लग गए। सब लोग अपना अपना बात अपना रखेंगे जी, इसीलिए आप आए हैं। आपने तो नाम बताया मुरारी यादव। हमको तो बिहार में, पटना में लोग समझाते हैं कि बिहार का चुनाव जातियों पर चला जाता है, तो अगर एक मुरारी यादव राजद की तारीफ न करके जदयू की तारीफ कर रहा है तो क्या समझे हम? आप सर आए हैं पटना से, आपको आने में जहानाबाद कितना टाइम लगा होगा, आप देखे होंगे बिहार का स्थिति पहले क्या था, आपसे छिपा हुआ नहीं है। और आज बिहार हम लोग बहुत शांति से है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में विकास हो रहा है शांति से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब बढ़िया हो रहा है। हाँ, खूब बढ़िया हो रहा है। सरकार भी बन गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से चंदेश्वर बाबू खूब बढ़िया से जीतेंगे, जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, सरकार का है। हम तो चेक कर रहे थे कि ये नाले के ऊपर जो ढक्कन लगा है मजबूत है। ये मजबूत क्या रहेगा सर, आरजेडी के सरकार यहाँ जब न तब बनती है, घर माना जाता है, मगर जाकर मोहल्लों में देखिए क्या स्थिति है। बाहर हाल है जहानाबाद में नली का, गली में हेलिएगा ना तो आपको पैंट भीग जाएगा पूरे कमर तक, समझे? यह कौन स्थिति ठीक है करेगा? अब की सर। एकदम नीतीश बाबू 224 सीट पर एकदम जीतने जा साल से तो ठीक नहीं किया, बता रहे इतना पानी भरा है, अब ठीक कर लेंगे। अब वो तो नीतीश जी ठीक कर रहे हैं। जो आरजेडी के यहाँ विधायक बनते हैं वो नहीं ध्यान देते हैं ना। क्या नाम हुआ आपका? हमारा विष्णुदेव केवट नाम हुआ। देखिए, नाम लेते ही पीछे प्रचार का गाड़ी आ गया है, जोर शोर से चल रहा है। चल रहा है वो सर, क्या कीजिएगा दिख रहा ना नीतीश जी का? हाँ, दिख नीतीश रहा ना? नीतीश जी वो देखने से क्या होगा सर। नीतीश जी का पूरे बिहार परिवार है, दिल में है नीतीश जी, दिल में है। बैनर और पोस्टर और गाड़ी पर वो नहीं घूमते हैं, जनता के दिल में रहते हैं नीतीश जी। प्रशांत किशोर, मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब हुआ। प्रशांत किशोर के नाम से नेता नहीं दिख रहे हैं, उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, और बिहार वासी पूछते हैं उनसे कि उनकी सवालों का जवाब दें। प्रशांत किशोर के सवाल जी, यही है। तो किसको प्रशांत किशोर का समर्थन है आपका? बिल्कुल। वजह वो हमारी घर की बात कर रहे हैं, हमारी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, और ये आपको पसंद है वो बात? बहुत बहुत। अब कुछ होगा बिहार का, बिहार वासियों का। जन स्वराज का सरकार नहीं आवेगा, बिहार के लोगों का सरकार आवेगा। एक तो हमको लगा ताली बजा रहे हैं, बाद में समझ आया कि इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश चौधरी। बढ़िया, अंदर टी शर्ट डालकर ऊपर से शर्ट डाले हुए हैं। ऐसे बिहार का वोटर होता है, मन में कुछ और रखता है, बाहर कुछ और रखता है ना? हाँ, क्या है माहौल जहानाबाद में? जहानाबाद इंडिया का माहौल है। इंडिया इंडिया एक जैसा सुनाई देता है। इंडिया मतलब
बीजेपी। अच्छा, एनडीए मतलब बीजेपी। नीतीश जी? नीतीश तो आओ, बढ़िया बात है, बढ़िया बढ़िया। हाँ, वजह वजह सबको देखते हैं, क्या देख रहे हैं? बहुत चीजें देख रहे हैं कि इतना चल रहा है, आदमी फिर रहा है, आदमी बहुत शांति व्यवस्था है। बहुत शांति है। हाँ, सही कह रहे हैं। 100% बोल रहे हैं सर। मेरा नाम अशोक कुमार सिन्हा हुआ। हमको 1959 का जन्म तिथि है, और उस समय से आज तक हम देख रहे हैं कि जो एनडीए की सरकार विकास किया है, आज के पहले इंदिरा गांधी कहाँ एनडीए 1959 में है? ना माने इधर जो किया एनडीए जो विकास किया, उस समय इंदिरा गांधी के भी समय में ऐसा विकास नहीं हुआ। हम तो इमरजेंसी भी देखे हुए हैं, जयप्रकाश नारायण के इमरजेंसी भी देखे हुए हैं सर, और जेल भी गए। आपके चश्मे से सब सही दिखता है ना? हाँ, बिहार में सब लोग एक बात बताता है ना कि ये चश्मा इनका जात से गलत हट है। करके विकास होना चाहिए सर, जात पर वोट नहीं होना चाहिए, जाति से वोट नहीं मिलता है। पर वो तो जाता है बिहार में, सच सच करने से बोलिए। क्या होगा, उसे पिछड़ेगा आपका विकास बिहार। जाति से हट के विकास कीजिए। हाँ, जाति से कहाँ हट के पीछे वोट उनको भेज रहे हैं आगे, कीजिएगा तो खुद वही आगे। विकास क्या नाम हुआ? सौरभ कुमार। सौरभ, सुबह सुबह पूजा पाठ करके निकले हैं। डेली करते हैं। बहुत बढ़िया। होगा। रोटी है दूसरा। क्या है जहानाबाद का मुद्दा? मुद्दा चुनाव के बाद ही मिलेगा आपको, मुद्दा चुनाव के बाद मिलेगा। चुनाव के बाद ही मिलेगा। अभी क्या मिलेगा? चुनाव वोटिंग होने के बाद ही ना समझ में आएगा कौन जीतेगा कौन निकलेगा। जीत हार कहाँ पूछे प्रभु, हम पूछे मुद्दा क्या है जहानाबाद में? मुद्दा वही है जो निकलेगा। हम क्या बताएं, मुद्दा बता मालूम नहीं है। कहाँ के वोटर हुए आप? जहानाबाद। तो फिर हाँ, तो क्या मुद्दा बताएं? पहला चरण में चले जाऊं, वहाँ मुद्दा पूछने के लिए, जहाँ लॉक हो गया सब। मुद्दा मालूम है नहीं, हम क्या बताएं आपको। अच्छा, वोट करोगे? हाँ बिल्कुल क्या करेंगे, सोचकर? जो जीतेगा उसको देंगे, जो अच्छा काम कैसे करे। पहले पता चल जाएगा कौन जीत रहा है? अरे वो तो पता चलता है ना, जो सर्किल में कौन सा जिसका वोटिंग खुद ब खुद, आप किसी पीछे 10 लड़का खड़ा है, आप किसी पीछे वो खड़ा है, तो पता चल ही जाता है कि मेरा नहीं 10 आदमी है, उसके अंदर मैं 12 आपके साथ खड़ा हूँ, मुझे बता दो वो धीरे तो से। मालूम क्या है? अंदर अंदर आत्मा कह देता है कि मेरा जो इसका हमने वोट दिया वो निकलेगा ही निकलेगा। कौन है वो? और क्या बताएं हमको, आप टीका लगा रखे, आपको मालूम ही हो जाएगा खुद ब खुद। इससे बस पहचान उससे आपको हम बता नहीं फिर नहीं, थोड़ी देर पहले हम एक पहचान बताए थे ना कि गमछी का रंग एक अलग जगह ले जाता है। आपको पहचान बनाने की जरूरत नहीं। वो पत्रकार महोदय, वो चेहरा ही देख के पत्रकार महोदय कुछ और देख रहे हैं। नहीं नहीं, वो खुद वो पहचान जाएंगे किसका समर्थक है। चक्कर में क्यों पड़े हैं, चक्कर में जनता सब ज्यादा है। सूरज वाले हैं क्या? पीला नहीं, गमछी कोई नहीं, बेचारा सब ज्यादा है कि नीतीश जी पहचान से ही बोला है तो क्या करें? नहीं, सब ज्यादा है इन लोग के एकदम। अरे ऐसा क्या पीला, अभी आपने बोला कि पीला है तो जनसुराज ना समझ जाए, हरा गमछी पहले तो आरजेडी ना समझ ले, जो जिसका है वो समझ जाएंगे। टीका से भी क्या समझ लें? वो समझने वाले कैमरामैन महोदय अच्छा काम पत्रकार से नीतीश जी अच्छा काम किए। एकदम बिल्कुल 100%, 110%। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि सबको रोजगार दे देंगे। कहाँ से देंगे रोजगार? अब पता चला ना कहाँ के हैं, टीका समझने बोल रहे थे। कहाँ से देंगे रोजगार? बिहार का जीडीपी तो पहले से गिर रखा, कहाँ से देंगे रोजगार? कहाँ से देंगे? बिहार का जीडीपी है ही कितना कि रोजगार देंगे? क्या है बिहार में कि रोजगार देंगे? इधर आइए। क्या नाम हुआ? नीरज कुमार चंद्रवंशी, जहानाबाद। क्या है माहौल जहानाबाद में? जहानाबाद तो हम लोग नीतीश जी के साथ हैं, शुरू से हम लोग। एक साथ आए हैं क्या आप लोग? हाँ, नीतीश जी के साथ हैं, वहाँ से वोट कौन आपके साथ नहीं आया, उससे बात करना पड़ेगा, थोड़ा अलग राय भी सुने। हम तो सुबह शुरू से ही इनको वोट देते हैं। फिर विधायक क्यों नहीं बनता? एनडीओ को सरकार क्या विधायक क्यों नहीं बनता? क्या कीजिएगा, लोग यहाँ उधर उधर के लोग को लाके यहाँ को वोट देता है। सब ठीक ठाक है, कहीं कोई 2020 में भी बोला गया था कैसा नहीं। नहीं, अभी कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक ठाक है। सरकार बीच के आगे ला रहे हैं, वहाँ नहीं रहे हैं। हाँ, चाय की चुस्कियां ले ली गई। इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? पहले आप भाई साहब, मैं लखनऊ से आया हूँ, वहाँ ये चलता है। क्या नाम हुआ? राम कुमार। क्या है जहानाबाद में मुद्दा, माहौल? जहानाबाद में माहौल तो देख ही रहे हैं सब लोग, जनता तो बता ही रहा है, जो विकास का मुद्दा है, जहाँ विकास है वहाँ वोट गिरेगा। लेकिन जहानाबाद का स्थायी समस्या है एक पुल का, राजा बाजार का पुल का। आज तक जो भी प्रत्याशी यहाँ से जीते, जिनकी भी सरकार रहा, क्या बोल कर गए जब सब नारा लगा दिया? और जो स्थायी मुद्दा है, जो पुल का समस्या है, अब हम लोग चौक चौराहे पर हैं, एक भी यहाँ पर अभी तक शौचालय नहीं है, इस सब समस्या है। लेकिन एनडीए का सरकार बनेगा और एनडीए के साथ में हम हैं। इनके लिए रास्ता बनाए थे, आप बताइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज कुमार है। और आपका प्रश्न क्या है ये पहले बताएं। क्या है जहानाबाद में मुद्दा, माहौल?
देखिए, इस बार की जनता समझ चुकी है, जहानाबाद की बात नहीं है, पूरे बिहार की जनता की बात है। बिहार में बेरोज प्रश्न ही क्यों पूछते हैं जब बोलना ही अपने मन का है तो? जहानाबाद का मुद्दा क्या है? बिहार तो जहानाबाद बिहार से बाहर नहीं है, पहले ये बात ये जान ले, ये जहानाबाद बिहारी में आता है। तो बिहार का परिदृश्य और जहानाबाद का परिदृश्य अब ये नहीं चलने वाला है कि बिहार में बेरोजगार है, बिहार में पलायन है, फिर से नीतीश कुमार है, ऐसा कुछ होने जाना नहीं है। जनता समझ चुकी है, सभी वर्ग के सभी लोग की जनता को समझदारी है। हमारे नीतीश जी अब काफ़ी ओल्ड एज हो चुके हैं, उनकी मानसिकता देखी जा चुकी है, क्षुब्ध हो चुके हैं। स्टेज पर भी राष्ट्रगान पे ताली बजाने लगते हैं। कभी किसी महिला के साथ में कुछ दुर्व्यवहार हरकत, जो सम्मानजनक व्यवहार, वो आम जनमानस में इसको नहीं माना जा सकता है, कतई नहीं माना जा सकता है। और रही बात, इस बार तो बिहार पलायन में सबसे नंबर 1 पर है, बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, जीडीपी पर कैपिटा पर सबसे अंतिम पायदान पर बिहार है। तो ये सब मुद्दे पे बात होना चाहिए, जनता को समझनी चाहिए। और क्या आप आगे भी पूछ सकते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं? सुने आप नीतीश जी, अब उनका उम्र हुआ है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आज उम्र से क्या लेना देना है? 2-3 उदाहरण जो दिए, ये तो ठीक होता है है, ना इनका स्टेज पर। मुद्दा है, ये अपना बोल रहे हैं, लेकिन 80 वर्ष के बुढ़ा भी जवान हो जाता है। नहीं, वो जो स्टेज पर बोले कि राष्ट्रगान में ताली बज जाता है। अब क्या करिएगा, ताली तो राष्ट्रगान की बात यहाँ नहीं ना हो रहा है, ये दूसरे मुद्दा पर बोल रहे हैं। इनका मुद्दा दूसरा है, हमारा मुद्दा है विकास। आज हम देख रहे हैं कि जो विकास अभी हर जगह, हर कोने में, हर गांव घर में, गली में, जहां लाइट नहीं था, बिजली नहीं था, वो समस्या है। वो हर घर में 10,000 रुपया जो हर महिला को जो मिला, उसको भी देखा जाए। उसको ऊपर तो विपक्ष अलग से देख रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? मुन्ना कुमार। एकदम बढ़िया, ध्यान से आप सुने दोनों के बीच में, आप बताइए सही कौन बोल रहा है। विकास के काम होना चाहिए। जहानाबाद में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ जो आज के 20 साल पहले जो रोड था वही है, पुल वाला समस्या है, ये दोनों बहुत मुद्दा है यहाँ का। कौन करेगा? जो यहाँ के प्रतिनिधि, जो सांसद विधायक जो नियोजित करेंगे वही ना करेंगे। इस साल से तो चुन ही रहे हैं, आप बता रहे हैं वही है। हाँ वही है। फिर ये ना हो कि फिर चुना जाए और वैसे ही रह जाए, हम 5 साल बाद आए तो। अब जो नया कैंडिडेट है, हाँ अभी उम्मीदवार नया है। इसका पड़ला भारी दिख रहा है। यहाँ तो हम खैर रहते नहीं हैं, अभी तो पटना हम रहते हैं। क्या नाम सर? अरे नाम ही पूछा है बस। चुन्नू यादव। अच्छा, चुन्नू यादव। कौन जीत रहा है? राहुल शर्मा काहे? जीत रहा है। काहे? अबरी गठबंधन हो गया है यादव और गोवार में। किसमें? बावन और यादव में सब वोट देगा लंटेने के। जाति पर अटक जाएगा ना मामला आगे। नहीं, विकास पर आएगा ना। ये अभी युवा नेता है। पहली लाइन क्या कहे? गठबंधन किसमें हुआ? आरजेडी में हुआ। जीतेंगे राहुल शर्मा, पक्का? पक्का ढेर वोट से जीतेंगे। ढेर मतलब कितना? कम से कम 50,000 से ज्यादा जीतेंगे। 50,000 से ज्यादा। हाँ, राहुल शर्मा। चलिए, थोड़े समर्थन और अलग अलग लोग मिलते जा रहे हैं। इधर आओ। क्या नाम? रवि रोशन कुमार। क्या समझ आ रहा है जहानाबाद में? नहीं, हम लोग का पालीगंज क्षेत्र है, जिस वहाँ से संदीप सौरभ निकल रहा है, माले के 3 तारा झंडा, ऊपर 3 तारा। क्या पढ़ाई करने जा रहे हो? 12th के। 12th। अभी स्कूल का टाइम तो नहीं होगा? ट्यूशन है। ट्यूशन कितने बजे है? 9:30 बजे। 15 मिनट में पहुंच जाना। यही मत देखते रहना, पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। ठीक है। ठीक है। क्या उम्र? 18 वर्ष। 18 वर्ष। वोटर ID बना हुआ है ना? आपकी बार फर्स्ट बार वोट दिया। अरे चलो, ये भी बता दिया। कहाँ दोगे? वजह क्या जी? वजह क्यों उधर बोल रहे हो? बोले ना उधर 3 तारा। उधर क्यों? रोजगार के लिए। रोजगार के लिए। बढ़िया। क्या नाम सर? जयप्रकाश केसरी। जयप्रकाश, क्या आपको? हाँ, ये और अच्छा हो जाता, अब चाय पर चर्चा हो जाएगी पूरी। क्या समझ आ रहा है जहानाबाद में आपको? जहानाबाद में जो विकास कर रहा है उसी को वोट मिलेगा सर। कौन कर रहा है विकास? तो लोग देख ही रहे हैं, ये विकास क्या है न है, सब सामने है। जो विकास आगे की क्या राजनीति है, आगे तो आपके अनुभव का लाभ लेने के लिए बगल में खड़े हो गए, आप धीरे से बता दीजिए कौन कर रहा है। विकास तो गली नली, जल नल जल सब सारी योजना तो हो चुका है। बिजली हम लोग का 18 घंटा लाइन मिल रहा है।
तो जो विकास करेगा उसको तो वोट मिलेगा ही। कौन? अरे विकास जो कर रहा है उसी को मिलेगा ना। अरे हम बाहर से हैं ना, बिहार के नहीं, हमको बता दीजिए कौन कर रहा है विकास। अभी तो विकास नीतीश कुमार कर रहे हैं। उन्हीं को वोट मिलेगा। हाँ। आप तो कहीं बढ़िया गाड़ी चला रहे थे, हेलमेट साइड में लगा कर रुके हैं। क्या नाम हुआ आपका? हरे राम शर्मा। क्या है जहानाबाद में मामला, मुद्दा? मुद्दा कुछ नहीं है, सारा विकास हो रहा है। लोग तो बता रहे हैं कि थोड़ा ट्रैफिक का दिक्कत है, रोड का दिक्कत थोड़ा है। दिक्कत तो सब दिन रहेगा, थोड़ा दिक्कत तो सब दिन रहेगा। जो रोड बन गया, जो इतना विकास जहाना के हो गया, ये सोचे ही नहीं थे कितना भी हो जाएगा। सबका पटना से सटा जिला है, कुछ मामलों में तो अभी भी पीछे लगता है, बिल्कुल राजधानी के बगल में होके भी। कोई पीछे नहीं है। 10 रुपया दीजिए, खर्च से पटना पहुंच जाइए। लगातार ट्रेन है। अगर मोटरसाइकिल चलाइए तो 45 मिनट में गांधी मैदान। तो मतलब नीतीश कुमार आपको एकरा से अच्छा हो ही नहीं सकता है। अभी वो एक गए बताए कि नीतीश कुमार आजकल उम्र हो गया है। उम्र हो गया है लेकिन वो फिट हैं, पढ़ल हैं, लिखल हैं, तो क्या कहिएगा। हम ही बुर्बक रहेंगे तो कह देंगे कि फलानमा के ले आओ। लेकिन अगर हम देखें रोड, बिजली 9,000 मिल रहा है साल में किसानी के लिए। 11 दूनी 22 से दोनों व्यक्ति के टन टना रहा है मोबाइल में। और क्या चाहिए हमको? अपन पैसा अपने भी रह जाता है, अब छीने वाला कोई ना है। बताए कि जो 10 आप बोल रहे हैं वो 30 हो गया है। 10 रुपए में अब नहीं जाता है कोई पटना। वो बुड़बक है, देहात के है बेचारा, वो का जाने गया। 14 गो ट्रक हो गया ऐसे ही, नीतीश के सरकार में हो गया। न तो एगो रहता वो चोरा के ले चल जाता, वो चोरा के ले चल जाता। आइए बोलिए। हाँ, इतनी प्यारी मुस्कुराहट हो। अरे धीरे से बुड़बक बता गए। अब बुड़बक बतावेंगे, सत्ता में है कि मद में है, चूर हो गए हैं। जैसे नीतीश कुमार गड़वा गए हैं, नीतीश कुमार पगला गए हैं, वैसे ही ये भी चूर होल है सत्ता में। 25 साल सत्ता में 20 साल रहना ये मुनासिब नहीं है। इस समझिए कि ये बता रहे थे कि मुझे कि आपका सबसे ज्यादा विकास नीतीश राज में हुआ है। ये कह रहे थे अभी आपको। हम कैसे जाने कि नीतीश राज में हुआ है? नीतीश जी चल जाते हैं आरजेडी साथे तैयो विकास मेरा हो ही रहा था। भाजपा साथे चल जाते हैं तैयो विकास हो ही रहा था। हमको जो भी विकास हुआ है ये अपने मेहनत के बदौलत हुआ है। नीतीश जी को भी मेहनत के बदौलत है। अब थोड़ा दिमाग गड़बड़ा गया है, अब भ्रष्टाचार में सरकार लिप्त हो चुका है। जैसे जैसे उनका मंत्री का नाम आता है, सारा क्राइमर, मर्डरर जितना है सब उनके सरकार में मंत्री में मिली भगत है। विकास कोई एहसान में नहीं किए हैं। 20 साल जनता विश्वास करके मत देना। नीतीश कुमार भी नहीं सोचे थे कि हम 20 साल रहेंगे, हम भी नहीं सोचे थे कि इतना विकास करेंगे। मेहनत की, वो भी मेहनत किए थे, लेकिन अब उनका दिमाग गड़बड़ा गया है। उनके बस का बिहार नहीं रहा। बिहार को बदलना चाहिए हर हालात में। बस में है बिहार। अभी तो प्रशांत किशोर कहा कि कोई माफिया को नहीं देंगे, तो उसका कहाँ कोई हवा, जात पात पर हवा है। लेकिन एक बार नए चेहरे को बदलना चाहिए। तेजस्वी सरकार को ही आना चाहिए, बदल को ही देखना चाहिए। सुधीर कुमार सुन लिए आप? हाँ, आपके दोस्त बता कर गए, दोस्ती है ना? हाँ, खूब है था। अभी 30 साल में अभी तार पोल तना रहा है। ललन बाबू के आदमी है, ललन बाबू के याद में है। नवामा प्रोग्राम में गेल थे सब, नवामा प्रोग्राम में गेल थे। ललन बाबू बड़ी जहानाबाद का विकास कर दिए। मता सत्ता में ये अपने लाभ ले रहे हैं सबसे ज्यादा। ललन बाबू जिंदाबाद करते थे, नवामा प्रोग्राम में गेल थे। भैया 2018 से आदमी जो भी अपना भैया जो सरकार जो कर रहा लिए सबसे ज्यादा। पर सुने नोआमा में गेल थे, ललन बाबू आयल थे तई नोआमा में। खूब मंत्री जी यहाँ काम के दिए, मत्स्य विभाग के यहाँ गोद लिए सब काम इन लोग ललन। हाँ, ललन बाबू यहाँ गोद लिए जहानाबाद के। और उनका विकास कहाँ से समझ में नहीं आता है। जिस विभाग के मंत्री हैं उस बिजली है, 125 यूनिट बिजली दिए मुफ्त में। ठीक बात है, 125 यूनिट। बाकी 4 गो टायर लगाते थे, अभी साल भर चल रहा है। अरे भैया अच्छा दिन आएगा तो 125 यूनिट बिजली खपत करेंगे कि 500 यूनिट खपत करेंगे जी। तार गांव में ताना हुआ है, तार में लाइनें नहीं है। अच्छा, वो गांव बोल दिया। हाँ, बोलते किसी छू देने। मेरा गांव में तार टाना हुआ है, लाइनें नहीं उसमें। कौन गांव हुआ? मुठेर बेलदारी चक गांव का नाम लगेगा। आप बताइए, नहीं खबर है हम लोग के।
ऐसा कोई अरे भाई 125 यूनिट बिजली जो आप नहीं फ्री करे थे तो 6 रुपए यूनिट दे रहे थे, अब 9 रुपये यूनिट कर दिए, अब 9 रुपये यूनिट कर दिए हैं, तो 125 यूनिट दे के फिर उसको फ्री किए कि जो आपसे सस्ताना नहीं था। जी, मेरा नाम अमित हुआ। इस बार बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश सरकार ने युवाओं पर लाठी डंडा का प्रहार किया है, जो बीपीएससी एग्जाम जो पेपर जो लीक हुआ है, बच्चे लोग परेशान हो चुके हैं पेपर लीक से। न समय पे परीक्षा हो पा रही है, न समय पे रिजल्ट मिलता है, न समय पे आप बहाली नहीं देते हैं। उसके लिए भी लोग, अगर बच्चे लोग सड़क पे उतरते हैं तो आप उस पर लाठी, पानी का बौछार, ये सब करते हैं। आप पुलिस को भेजते प्रवर्तक को जिक्र भी करते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। इसलिए परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। कौन आएगा? महागठबंधन की सरकार आना बहुत जरूरी है, क्योंकि तेजस्वी अरे आ रहा हूँ, आप एकदम धैर्य। क्या नाम हुआ आपका? हमारा अभय शर्मा नाम हुआ। देखिए, जो भी चला है वोट के मामले में, समझे ना, प्रतिस्पर्धा है, सही बात है, सबका स्वागत है। आपके चैनल का भी स्वागत है कि जहानाबाद की भूमि पर आए हैं, भगवान विष्णु भगवान की भूमि पर आए हैं, बुद्ध की भूमि पर आए हैं। आपको बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत जहानाबाद की धरती पर। जहानाबाद का मुख्य मुद्दा में ओवर ब्रिज है आपका, समझे ना, ओवर ब्रिज जहानाबाद, अरवल और गया जिला का 3 जिला का फेक लाइन है। अरे पूरा डिस्टर्ब रहता है। ओवर ब्रिज के लिए 250 करोड़ रुपया दिया गया है। यहाँ के निकम्मा जनप्रतिनिधि के वजह से इसका अभी तक निपटा नहीं निकला है। दूसरा समस्या सर, आजादी के आपको 78 साल हो रहे हैं और प्राथमिक विद्यालय गौरक्षिणी एक मंदिर के प्रांगण में चलता है। यहाँ करोड़ों रुपया खर्चा होगा चुनाव में, चाहे जिस दल के लोग हों, भ्रष्टाचार भी होगा चुनाव में, सब कुछ होगा, लेकिन एक प्राथमिक विद्यालय के लिए 1 कट्ठा जमीन भी कोई जनप्रतिनिधि या भामाशाह दानदाता कोई नहीं उपलब्ध कराए हैं, जो मंदिर के प्रांगण में चलता है। दूसरी बात चलिए, तीसरी समस्या में है कि आपको बलदैया नदी एक है, जो जहाँ पे माने सोचिए कि गया जिला, अरवल जिला और जहानाबाद जिला, माने हजारों गांव, उसमें जल धारा नहीं आ रहा है, जिसके कारण वाटर टेबल 90 फीट नीचे चला गया है और एक तरफ बोरहर नदी में पूरा पानी आ रहा है, जिसके कारण इधर के किसान लोग के दहाड़ हो रहा है और उधर सुखाड़ हो रहा है। इस विषय पर कोई चर्चा करने के लिए जनप्रतिनिधि कोई पार्टी तैयार नहीं है, समझे ना। तो मेरा निवेदन, अच्छा अब देखिए, वर्ल्ड क्लास के लिए जहानाबाद स्टेशन पर स्टेशन के लिए पैसा दे दिया गया। कोई जनप्रतिनिधि चाहे सत्ता पक्ष के हो, विपक्ष का हो, दिल्ली घूमने वाले, पटना घूमने वाले, कोई आवाज नहीं उठा रही चुनाव में कि वर्ल्ड क्लास का स्टेशन जो बनना है वो अभी तक बन नहीं रहा है। विकल्प कहाँ दिखाई देता है? इतनी समस्याओं के बीच में विकल्प कहाँ है? आपके वोटर क्या करें? सुनिए, आपके चैनल के माध्यम से, समझिए ना, आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार तक के निवेदन करते हैं, पहुंचाते हैं, आपके चैनल को बधाई देते हैं कि हमें समय मिला कि ये रेलवे स्टेशन का जैसे मन वर्ल्ड क्लास का इसको बनाया जाए, ओवर ब्रिज बनाया जाए। आपको कौन सी सरकार से आपको उम्मीद है चुनाव में? उम्मीद किससे है आपको? देखिए, बात है कि ये बहुत ही विकट परिस्थिति है, बहुत विकट परिस्थिति है। कहीं दल खराब है, कहीं प्रत्याशी खराब है, कहीं दिल खराब है कि करना नहीं है। अब जैसे कहीं दिल खराब है, मुद्दा तो मामला बनता है। बटन दबेगा फिर? जो विकास के वादा करेंगे, जो सभी कर रहे हैं, एक साथ 5 बटन दबा देंगे। जो जहानाबाद का मुख्य समस्या था सर, आपके चैनल से मैं व्यक्त किया हूँ, इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है, सीधा बटन दबाना है धीरे से। हाँ, क्या इनसे पूछें? देखिए, आप फंसा देते हैं, वो चले जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो राजेश कुमार शर्मा हुआ। मेरा नाम उत्कर्ष हुआ। क्या है, इतनी समस्या बताए हैं, समाधान कहाँ दिख रहा है? देखिए, समस्या तो आप भी देख रहे हैं, आपको भी लगता है 45-50 वर्ष तो हो गया, ये तो आप भी बढ़ा दी उम्र हमारा। तो देख रहे होंगे कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। पहले तुम जाके बाल रंगाएंगे, ये 45-50 बता दिया हमको। कम है, काफी कम है। चलिए ठीक है, लेकिन विकास हुआ है कि ना हुआ है वो तो लोग दिख रहे हैं। जो समस्या थी वो तो है ना। पटना रोड से जाते थे तो 3 घंटा में पहुंचते थे जाम, अब 45 मिनट में पटना पहुंच रहे हैं। बिजली 24 के 24 घंटा मिल रहा है। कम से कम
रात बिरात स्वतंत्र होके बता रहे थे जी, पूछा तोरो जवाब दे दे। आप इधर बोला। रात बिरात के स्वतंत्र होके लोग घूम रहे हैं, हर कोई जहां मन कर रहा है जा रहा है आ रहा है। लड़ रहे लोग लोग कुछ है जातीय अथी है, एक जैसे अब एक ही जात रह गया जो अपने जात पर वोट देता है, बस वो तो जानिए रहे हैं आप भी। अरे हम नहीं जान रहे, जानने के लिए तो निकले हैं सब रोड सड़क पे। केवल एक जात रह गया लालू जी के, वही जात पर देता है, बाकी सब जात को नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। सभी जात को लेके विकास की बात करने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री है तो मात्र नीतीश कुमार है। अब ज्यादा भी हम नहीं देने जा रहा है, लंटेन को ज्यादा भी देने नहीं जा रहा है, सब कम बुझ रहा है। नीतीश कुमार नाराबाजी करते हैं, क्या लड़ रहे थे, क्या लड़ने लग गए थे? हम पहले ही कह चुके हैं कि वो पीड़ित हैं, मानसिक पीड़ित हैं सरकार के, इसलिए कि उनकी जब बारी आई तो मुंह में जावा लग गया और दूसरी की बारी आई तो टप टप होने से बोल रहे हैं। अरे आपको मिला मौका, बोलिए, ये बोलना है। आखिरी आपसे पूछ लेता हूँ, जैसे उन्होंने बहुत बढ़िया समस्या बताई, कुछ समस्याएं तो है ना? ना कोई समस्या ना है, कोई नहीं नहीं है। वो जो बोल करके इतने बढ़िया तरीके ऊपर चौंधा रखने गया। अरे ठीक है अंतिम तक गाली नहीं बकता। आप पूछे कि किसको वोट दीजिएगा तो क्या कहे कि सोचवे न किए हैं तो 11 के बाद सोचेंगे। वोट पहले रह गया। हमारे जो भाई प्रश्न पूछिए कि लालू जी के सरकार में सोन किनारे जाके माल पहुंचाते थे, लेबी। आज स्वतंत्र है, कहीं लेबी देवी किसी को रंगदारी देना पड़ता है, कोई मायर रंगबाज जो किसी जैसे उन्होंने भी बोला, कई लोग बोलते हैं कि सिस्टम में भ्रष्टाचार आ गया, लेकिन अब कहाँ भ्रष्टाचार, कहाँ है, कहाँ किस मुद्दे पर भ्रष्टाचार है, कहाँ भ्रष्टाचार है? सब लोग स्वतंत्र हैं, सब लोग अपने सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं आज के दौर में। नीतीश कुमार और मोदी जी के टाइम में सब लोग सेल्फ डिपेंड है। गरीबी तो खत्म कर दी है लगभग, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मेरे पास 100-200 रुपया नहीं है, जबकि 2002 के पहले 10 रुपया के लिए लोग मुहताज होते थे। केला खेलने गए, फिर इधर काहे रुकते हैं? देखने लगे क्या बात हो रहा है, वही सुन रहा हूँ। क्या नाम हुआ? सद्दाम हुसैन। वाह, क्या बात समझ आया जो हो रहा है? हाँ समझ में आया कि बोल रहे हैं विकास करने के लिए। अभी नहीं जमीन का नहीं मिल दिया। क्या समझ आया? समझ में ये है कि ये लोग विकास की बात कर रहे हैं कि रोड बनाए हैं, ये बिजली बिल दिए हैं, ये बनाए वो बनाए, बता रहे हैं, वही समझ रहे। वोटर आईडी बन गया? वोटर आईडी बन गया? वोटर आईडी नहीं बना। फिर काहे खड़े थे एकदम? जब वोट डालना नहीं है बैठ के तो लेट हो जाएगा केला जिसके लिए ले जा रहे हो। तो डालना नहीं तो बात तो सुनेंगे ना, केला ले जा रहे घर के लिए, खाएंगे और क्या। किसी और के लिए अगर ले जा रहे हो तो वहाँ लेट मत करवा देना। नहीं अपने आप। क्या नाम हुआ? प्रेम कुमार। प्रेम से बताइए कौन जीत रहा है? जीतने के लिए तो अभी दोनों का बहुमत जो है, दोनों 50-50 पर है। हम अदर बिहार में स्टेट 50% वोट डाल चुका है। अदर स्टेट से हैं आप? मतलब अदर स्टेट से हम हैं, गैर डिस्ट्रिक्ट से हैं। डिस्ट्रिक्ट हुआ, स्टेट कहाँ हुआ? स्टेट नाम मना अलग मन बदल रहे हैं। यही बता दीजिए कौन जीत रहा है, बगल में तो है। गया से हम हैं, नहीं बता दीजिए। फतेहपुर से हैं हम। हाँ बताइए, वहाँ कौन जीत रहा है? वहाँ तो सर्वजीत जी हैं 228 नंबर बोध गया से। कौन पार्टी के? वही आरजेडी के हैं। वही आरजेडी। वो वहाँ से निकलते हैं। अब बोला, देखो इतना देर से नहीं बोल रहा था। वहाँ से वो निकलते हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं। एक आदमी खोज रहा था जो उनके मन का बोले तो वो हाँ बोले, उस अब तक मुद्दा बता रहा था। लेकिन और भी है सीट उस पर जो 50-50 है। मांझी जी भी हैं, तो उनका भी वोट अच्छा। मांझी जी तो सबको जान रहे हैं। हम कहाँ जान रहे हैं, बिहार के भी नहीं है। हम पूछ रहे हैं बिहार लोगों से इतना। आप तो जान ही रहे हैं बिहार के बारे में पूरा हर कुछ। जान जाते तो बढ़िया बैठते ना, बाहर निकलते क्या? हाँ सर, आपको सारा चीज का अवेलेबल जानकारी है। ये मेरे बारे में छवि पता नहीं क्यों बनाए हुए हो। जनता से सिर्फ आप उगलवाना चाह रहे हैं कि क्या चीज है क्या नहीं है सर। हम सच तो में ये कहेंगे कि दोनों जो है पार्टी, आरजेडी के पार्टी हैं, एनडीए के जो पार्टी हैं, दोनों जो है सर समझ है। दोनों समझ। हम किंजर के निवासी हैं, अनुज सिंह। आप हमारा अथी पूरा एरिया ले सकते हैं। हम बोलते हैं यह हमारा कहना है, जो भी सरकार है बहुत अच्छा है, हमरा उससे तकलीफ उनसे नहीं है। शांति आथी से रह रहे हैं,
कोई हमरा अथी नहीं उनसे है, अनुभव भी नहीं है। अभी भी चाहते हैं कि उन्हीं का सरकार होना चाहिए। किनका? नीतीश कुमार जी के। मुखिया जी आइए। सब एकदम दबाव डाल दिया है कि आपसे बात जरूर करना है। क्या नाम हुआ? हमारा अरविंद यादव नाम है। कौन भेजा? वो भेजा। अब हम जान रहे हैं क्या बोलेंगे अब आप। खुशी देखिए, हम बोलने से पहले बताने हैं। नीतीश जी के बारे में छोड़कर सबके बारे में बोलिए। हम बोल रहे हैं सर कि 20 साल से थी हमारा मोटर फिटर और लाइन बिजली के सिंचाई में जो सुविधा मिल रहा है। अब पहले का कला के न होता सुविधा मिलता था बिजली और न लाइन। अब ये घड़ी जाति पाति में वोट नहीं पड़ता। बोला ना अपने आदमी कि यादव जी वोट नहीं देगा। अब सब आदमी जागरूक हो गया, ठीक ना। सब आदमी पहचान गया क्यों घड़ी हम चलते थे तो चला टोका झाड़ दे रहे, फल्ला के धार मारिए, तो वो सिस्टम अब नहीं है। अब क्या सिस्टम? अब है कि कहूँ सब अपना मकाम से आदमी 1:00 बजे रात में जहानाबाद से घर जाए, कोई 1:30 बजे जाता है आदमी। यही उदाहरण आप लोग देते हैं। 10 बजे रात में, 1:30 बजे रात में, दिन में 8-9 बजे। पूछे माथे वाला नहीं था। अब पहले खा कि चल बैग उठा लेके जाए तो फला छीन ले रहे, इसलिए हम बैग लेके नहीं चलते। यही सब। अब इनको अथी में सुविधा भी ज्यादा मिला। पानी घर सब भ्रष्ट हो गया है अधिकारी। ये सरकार में अधिकारी सब भ्रष्ट है। अभी भी जाके कोई जातीय आवास बना के देखो, उसमें पैसा लगता है, पैसा लेना चाहिए नहीं। अभी मेरा जाफरगंज मोहल्ला है, जाके नरक बना दिया है, नरक एकदम। उसमें नली गली जाके देख लीजिए, नरक है नरक। उसमें जिएगा डेंगू हो जाएगा, मलेरिया हो जाता है। नली जाके गली देखिए, कुछ नहीं। जाफरगंज यहीं पड़ी है, एकदम नरक मोहल्ला। सब गली जाके देख लीजिए, कुछ नली 20 साल से नहीं बना। नली गली एकदम खराब है, एकदम खराब है। क्या विकल्प है? विकल्प कुछ बनाए, बनाना चाहिए। उसके जाके आप टेंशन मत लो, बस बन जाएगा, बन जाएगा। 20 साल से सुन रहा है कि बन ही रहा है, अभी तक नहीं बना है वो। क्या नाम बताया दोस्त? मेरा सरफराज आलम नाम। विधायक किसका है यहाँ? विधायक भी वो है सुरेंद्र यादव। नहीं, पार्टी पूछ रहा हूँ। पार्टी अभी आरजेडी से है। अब आगे क्या विकल्प दिखाई देता है? आगे जो भी सरकार बने, बस काम होना चाहिए, बस। बढ़िया सदरी पहन कर आए हैं आप सुबह सुबह। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इसराइल राइन हुआ। क्या हुआ? मोहम्मद इसराइल राइन। मुस्कुराहट बहुत अच्छी है आपकी जी। मुस्कुराहट बहुत अच्छी है आपकी। हाँ। फोन देख रहे हैं किसी का बड़ा? किसी का बड़ा फोन आ रहा है क्या? हाँ बोलिए, आपको पूछना बोलना चाहते, हमको लगा आप उसको कुछ नहीं। अच्छा साइलेंट किया है फोन को। हाँ साइलेंट किया। जनता बहुत साइलेंट है, बता नहीं रही है किधर माहौल है। अरे माहौल तो पूरा है जे नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार के काम को देख करके लोग इतना है जे आकर्षित है। हम है जे पार्टी के जब से है जे यहाँ प्रचार प्रसार शुरू हुआ है, हमको भेजा गया है पटना से। अरे जब इतना अच्छा माहौल है तो भेजने की जरूरत क्यों पड़ी है? कहा जब इतना अच्छा माहौल है तो पटना से भेजने की जरूरत क्यों पड़ी है? अरे पटना हम प्रदेश के हैं तो पता करने के लिए भेजे कि आप जाइए अपने जिला, हमारा यही पड़ता है, आप अपने जिला में समझिए क्या तरह किस तरह का पता नहीं स्थानीय स्तर पर, लेकिन कुछ कुछ दिक्कतें हैं। नालियों की, सफाई की, ट्रैफिक की, लोग बता रहे हैं अभी भी कुछ कुछ चीजें। ओवर ब्रिज ने कहा। एक चीज आपको बताते हैं, जो सबसे अच्छा हो तो उसमें भी एगो दाग थोड़ा सा होता है, समझे ना। लेकिन सबसे अच्छे मुख्यमंत्री में अभी नीतीश कुमार हैं और न कोई आगे भी हमरा उम्मीद है कि आवे उनसे अच्छा। चलिए, इनको अब दुकान खोलनी है, उन्होंने तैयारी कर ली। हम चर्चा को विराम भी दे देंगे, लेकिन इस बीच में जहानाबाद हम पहुंचे हैं। चाय पर चर्चा करनी थी। मेरे चाय की जो कुल्हड़ है वो खत्म है, लेकिन बात करते करते बहुत सारी बातें हैं जो समझ भी आई। किन किन मुद्दों पर बात होना है, किन किन चीजों पर बात हुई है, क्या क्या लोगों ने कहा। आपस में कुछ दोस्त भिड़ भी गए, लेकिन मुस्कुराहट के साथ। और इसी मुस्कुराहट को बनाए रखेंगे हम जहानाबाद में। दिन में युवाओं से बात करेंगे, खास तौर पर उनके मुद्दों को समझेंगे, और शाम को राजनीतिक चर्चा होगी। एक बार फिर से सत्ता का संग्राम का सफर शुरू किया है उन इलाकों में जहां बिहार में दूसरे चरण का मतदान होना है। एक ही अपील के साथ इस चर्चा को यहां विराम दूंगा कि ढेर सारे मुद्दों पर बात की है। वोट देना मत भूलना, वोट जरूर करना। बिहार पहला चरण में मत प्रतिशत बहुत अच्छा रहा, पिछला रिकॉर्ड बेहतर किया, दूसरा इससे बेहतर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।